ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक शांत सा गांव है, कैलसा। इस गांव की आबोहवा में एक समय सादगी थी। यहाँ के वर्तमान सरपंच नरेश कुमार एक अत्यंत सम्मानित और धनी व्यक्ति थे। नरेश कुमार ने अपना पूरा जीवन गांव की सेवा में लगा दिया था। वे गांव की हर बहन बेटी को अपनी संतान की तरह मानते थे, लेकिन नियत का क्रूर मजाक रखते थे। जिस घर में मर्यादा का इतना सम्मान था, उस घर का चिराग नरेश का इकलौता बेटा उज्जवल अंधकार की ओर बढ़ रहा था। उज्जवल अपने पिता के संस्कारों के बिल्कुल विपरीत था। वह कॉलेज में पढ़ाई के नाम पर जाता जरूर था, लेकिन उसका मन केवल मटर गश्ती और नशे में रहता था। उसकी मानसिकता बेहद विकृत थी। वह महिलाओं को, विशेषकर बड़ी उम्र की महिलाओं के प्रति अत्यंत अशोभनीय और कुछ विचार रखता था। वह रात के अंधेरे में गांव की महिलाओं को फुसलाकर अपने खेतों में ले जाता और उनके साथ अमर्यादित और गलत संबंध बनाता था। नरेश सरपंच को अपने बेटे की इन काली करतूतों की भनक तक नहीं थी। उज्जवल का एक जिगरी दोस्त था रुपेश भी उसी की तरह अमीर घराने का और बिगड़ा हुआ लड़का था। ये दोनों हर सुबह बुलेट पर सवार होकर कॉलेज के लिए निकलते थे, लेकिन इनका गणतंत्र शिक्षा नहीं बल्कि जुआ और नशे के अड्डे होते थे। कॉलेज में एक शिक्षिका थी, दीक्षा एक विधवा थी जो अपने गरिमा और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे कॉलेज में जानी जाती थी। छात्र उनका सम्मान करते थे, लेकिन उज्जवल और रुपेश की गंदी नजरें हमेशा उन पर टिकी रहती थी। वे अक्सर कॉलेज की छात्राओं और शिक्षिकाओं पर भद्दे कमेंट करते थे, लेकिन अपनी रसूख के कारण वे अब तक बचे हुए थे। तारीख थी 20 जनवरी 2026। उज्जवल का जन्मदिन था। उसने अपने पिता से पार्टी के नाम पर 15,000 रुपए लिए। नरेश सरपंच ने पैसे देते समय बस एक ही बात कही थी, बेटा ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी पगड़ी पर दाग लगे। पर उज्जवल के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वह सुबह अड्डे पर रुपेश का इंतजार करता रहा। तभी वहां गांव का ही एक महिला मीनाक्षी आई और मीनाक्षी के बारे में गांव में चर्चा थी कि वह पैसे के बदले शरीर का समझौता कर लेती थी। उज्जवल ने अपनी वासना को शांत करने के लिए उसे शहर छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। रास्ते में एक सुनसान खेत देखकर उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी। वहां पैसे का लेन देन हुआ और उन दो लड़कों ने मीनाक्षी के साथ अनपेक्षित और गलत कृत्य किया। खेत के मालिक ने उन्हें देख लिया, लेकिन वो वहां से भाग निकला। कॉलेज पहुंचने पर उज्जवल ने शिक्षिका दीक्षा को देखा। नशे और अहंकार में चूर उज्जवल ने दीक्षा को सबके सामने होटल चलने का अश्लील प्रस्ताव दे डाला। दीक्षा ने बिना देर किए उज्जवल के गाल पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए। पूरे कॉलेज के सामने हुई इस बेइज्जती ने उज्जवल के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क दी। उसने मन ही मन में ठान लिया था कि वह दीक्षा को बर्बाद कर देगा। उसने रुपेश के साथ मिलकर एक घिनौनी योजना बनाई। इस योजना में उन्होंने रीचा नाम की एक छात्रा को शामिल किया। पैसे की लालची थे रीचा। 5,000 रुपए का लालच दिया गया दीक्षा मैडम को अपने कमरे में बुलाने के लिए। फिर समय आता है 5 फरवरी 2026 को। रीचा का जन्मदिन था। उसने अपनी मासूमियत का ढोंग रचते हुए दीक्षा मैडम को अपने किराए के कमरे में बुलाया। दीक्षा, जो कि रीचा को एक अकेली और बेसहारा छात्रा समझती थी, उसका मन रखने के लिए वहां वो पहुंच गई। रीचा ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक दी, जिसमें पहले से ही नशीली दवा मिलाई हुई थी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही दीक्षा बेहोश हो गई। रीचा ने तुरंत उज्जवल और रुपेश को फोन किया। चिड़िया जाल में फंस चुकी है। उज्जवल और रुपेश मेडिकल स्टोर से शक्ति और धक की दवाई और शराब लेकर दीक्षा के कमरे में पहुंच गए। वहां उन्होंने बेशुद्ध दीक्षा के साथ अमान्य और भयानक गंदा काम किया। जब दीक्षा को होश आया तो उन्हें खुद को निहस्त्र बंधा हुआ पाया। उनकी चीखें बाहर ना जाए इसलिए उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। हमें यही नहीं रुकी। उज्जवल ने अपने 2 और दोस्तों को, पारस और आयन को भी वहां बुला लिया। उन चारों ने मिलकर पूरी रात दीक्षा के साथ सामूहिक तौर पर रिस्क किया। रीचा ने इस पूरी घटना को वीडियो में बनाया ताकि दीक्षा को ब्लैकमेल किया जा सके। जब वे पूरी तरीके से थक गई और उन्हें लगा कि दीक्षा पर मर सकती है, तो उन्होंने सबूत मिटाने के लिए उन्होंने रेलवे ट्रैक पर फेंकने का फैसला किया। आधी रात को उन्होंने दीक्षा को रेलवे ट्रैक पर लेटा दिया, यहाँ सोचकर कि ट्रेन आएगी और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो वहां कमल नाम का एक शराब व्यक्ति पहुंचा। कमल खुद अपनी जिंदगी से परेशान था, लेकिन जब उसने ट्रैक पर एक महिला को ऐसी हालत में देखा तो उसकी इंसानियत जाग गई। उसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया और दीक्षा को अस्पताल पहुंचाया। 2 दिन बाद जब दीक्षा होश में आई तो उन्होंने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस ने जब दबिश दी तो सरपंच नरेश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने उज्जवल, रुपेश के पास से आर्यन और रीचा को गिरफ्तार कर लिया। थाने में पुलिस की सख्ती के आगे उन्होंने अपना गुनाह कबूल लिया। आज वो 5 सलाखों के पीछे और दीक्षा न्याय की लड़ाई लड़ रही है। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? ये घटना हमें सिखाती है कि अहंकार और
वासना इंसान को जानवर बना देती है। माता पिता को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए, चाहे वे कितने ही अमीर क्यों ना हो। कमल जैसे व्यक्ति ने साबित किया है कि कभी कभी समाज का सबसे उपेक्षित व्यक्ति भी सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है। इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो सके। नोट: इस कहानी की प्रकृति में संवेदनशील शब्दों का संबोधित किया गया है। कहानी का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता फैलाने का है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह कहानियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।